महाभारत के रण में अभिमन्यु का चक्रव्यूह में फंसना तो आपको याद होगा, जिसमें छल से अभिमन्यु को मारने वाले उसके अपने ही थे। वहीं एमपी की सियासत में इसी वर्णन का जिक्र हुआ है। दरअसल प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक बयान के जरिए कांग्रेस सहित पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा। अपने दिए बयान में मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि कमलनाथ अभिमन्यु से भी बुरी तरह चक्रव्यूह में फंस गए हैं। उनके छोटे भाई का गुट चाइनीज मांझा लेकर कमलनाथ का स्वागत करने के लिए तैयार है। इस कदर फंसा लिया है कमलनाथ जी को कि अभिमन्यु भी नहीं फंसा होगा चक्रव्यूह में। हर कदम पर उनके छोटे भाई का जो गुट है वो चाइनीज मांझा लिए कमलनाथ का स्वागत करने को तैयार रहता है। आपने गृह मंत्री के दिए बयान पर गौर किया होगा, वो किसी छोटे भाई के गुट की बात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि उनका ये बयान आखिर किस ओर इशारा कर रहा है। सस्पेंस इसलिए भी गहरा रहा है कि कांग्रेस के अंदर खाने में क्या वाकई सब कुछ ठीक है, क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना वेरिएंट से कांग्रेस की गुटबाजी को जोड़ा था, अब चुनावी समर में जाने से पहले बीजेपी की ओर से इस तरह का बयान आना कई तरह के सवाल खड़े करता है। क्योंकि बीते दिनों कांग्रेस के सीएम चेहरे को लेकर अजय सिंह और अरुण यादव ने जिस तरह का बयान दिया था, वो पार्टी में गुटबाजी को बयां करता है। वहीं अलग अलग नेताओं के भी बयान इस बात को हवा देते हैं, जिनमें एक नाम पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह का है, जो कि समय समय पर अपनी ही पार्टी को आईना दिखाते नजर आते हैं। वहीं बीजेपी की ओर से आए जोरदार वार का कांग्रेस ने भी अपने ही अंदाज में जवाब दिया। वार पर पलटवार करने से कांग्रेस भी बिल्कुल नहीं चूकी। पार्टी ने आईना दिखाते हुए उल्टे बीजेपी को ही अपने घर में देखने की नसीहत दे डाली। साथ ही अपने यहाँ सब कुछ ऑल इज वेल बताया। नरोत्तम भाई, ये याद रखना, कमलनाथ अभिमन्यु नहीं है, कमलनाथ कृष्ण है, जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र भी है। अताताई अपना हो या पराया हो, सब पे वो सुदर्शन चक्र चलेगा तो पता चलेगा कि असली क्या है। नेताओं के जुबानी तीर सियासत के इंजन में ईंधन डालने का काम करते हैं, इसलिए कई बार अपनी पार्टी के लिए दी गई अच्छी नसीहत भी ऐसे नेताओं को टारगेट में लाती है। वहीं चुनावी समर में जाने से पहले पार्टियां भी भीतर घातियों को कोई मौका नहीं देना चाहती, भले ही उन्हें संतुष्ट करना राजनीतिक दलों के लिए कितना ही महंगा क्यों न पड़े। अब कमलनाथ के लिए मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की ओर से दिए अभिमन्यु और चक्रव्यूह प्रसंग की चर्चा जोरों पर है, जिसके जरिए कांग्रेस में गुटबाजी सहित भीतरघातियों पर भी चर्चा हो रही है। चर्चा इस बात पर भी है कि क्या बीजेपी में सब कुछ ऑल इज वेल है, क्योंकि आरोपों का चुकता कांग्रेस ने भी प्रत्यारोपों से किया है। साथ ही साथ बीजेपी को अपना घर देखने की नसीहत भी दी है। अब इन आरोपों प्रत्यारोपों के बाद क्या सियासी दलों में गुटबाजी और भीतरघात पर विराम लग पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही पार्टी नेता इस पर किस तरह से लगाम लगा पाते हैं, इस पर भी सबकी नजरें बनी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा चक्रव्यूह में कौन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। सियासी महाभारत का अभिमन्यु कौन? कौन भेद पाएगा सियासत का चक्रव्यूह? किसके धड़े में ज्यादा भीतरगाती? पार्टियों में गुटबाजी पर कैसे लगेगी लगाम? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री पद के दावेदारी को लेकर
कांग्रेस में जो बयानबाजियां शुरू हुई, भारतीय जनता पार्टी ने चुटकी लेना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसना शुरू कर दिया। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बोले कि कमलनाथ जी जो है वो अब चक्रव्यूह में उलझ गए हैं, चक्रव्यूह में फंस गए हैं, और उनके जो छोटे भाई, एक उनका इशारा किसकी तरफ होगा, शायद दिग्विजय सिंह जी की तरफ वो इशारा है कि वो चाइनीज़ माझा लिए हुए खड़े हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ जी को बहुत हल्का आकलन कर रही है, उनका बहुत हल्के में ले रही है। कमलनाथ जी अभिमन्यु नहीं बल्कि कृष्ण हैं, और उनके हाथ में सुदर्शन भी है। और बहुत ही सधे तरीके से कांग्रेस का ये बयान आया। सज्जन सिंह वर्मा जी ने कहा कि वो सुदर्शन सज्जनों के लिए भी है और दुर्जनों के लिए भी है, फिर चाहे वो पार्टी के बाहर के लोग हों या पार्टी के अंदर के हों, दल के बाहर के हों या दल के अंदर के हों, दिल के बाहर के हों या दिल के अंदर के हों, किसी को भी नहीं छोड़ेगा। सत्य और असत्य के आधार पर निर्णय होगा, धर्म और अधर्म के आधार पर निर्णय होगा, सही और गलत के आधार पर निर्णय होगा। कुल मिलाकर अगर पिछले कुछ समय से देखें तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और सरकार कमलनाथ को लेकर हमलावर है, और कमलनाथ अब केंद्र हैं भारतीय जनता पार्टी के आरोपों का, जो यह स्थापित करता है कि कमलनाथ प्रासंगिक ही नहीं बल्कि कांग्रेस का पर्याय है। तो क्या वाकई में चक्रव्यूह में है कमलनाथ, और चक्रव्यूह में हैं तो कृष्ण हैं या अभिमन्यु? इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल है अमित तावरे जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। धैर्यवर्धन शर्मा जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। अनिल श्रीवास्तव साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल कर लेता हूं आपसे, धैर्यवर्धन जी, तो अभिमन्यु करार दे रहे हैं आप कमलनाथ को। वैसे अभिमन्यु तो थे कमलनाथ, और पिछली बार घेर कर ही मारा है, अन्याय और अनीति करके ही मारा है, लेकिन इस बार वो कृष्ण की भूमिका में, ऐसा कांग्रेस कह रही है। क्या कहेंगे? अन्याय और अनीति कमलनाथ जी के साथ हुई, या अन्याय और अनीति का शिकार ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हुए, या अन्याय और अनीति के कर्ता धर्ता दिग्विजय सिंह जी थे? इन सब प्रश्नों का उत्तर तो मुझे लग रहा है जनता जनार्दन के हृदय में होगा, क्योंकि उस समय जो भी हालात निर्मित हुए उसमें यही द्वंद्व था कि अनीति किसके साथ हो रही है, नीति किसके साथ नहीं हो पा रही है, दुर्व्यवहार किसके साथ हो पा रहा है। पर आज परिस्थिति अलग है। आज कमलनाथ जी के संदर्भ में जो हम चर्चा कर रहे हैं, वो ये चर्चा इसलिए हो रही है कि बहुत सारे स्वर कांग्रेस पार्टी के विभिन्न नेताओं के द्वारा ऐसे निकलते हैं जिससे बेसुरा होता दिखाई पड़ता है जो उनका संगठन का राग है। और मुझे लग रहा है कि जब हम लोग किशोरावस्था में थे तो दूरदर्शन पर एक सुमधुर गीत आया करता था, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो ये सुर बने हमारा। पर यहाँ तो सुर बिल्कुल मेल नहीं खा रहे। लोगों को लग रहा है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए कमलनाथ जी बेताब हैं, बेकरार हैं, और दिग्विजय सिंह जी एक छत्र साम्राज्य उनके बेटे को मिल सके उसके लिए कोई ना कोई नई चाल, नए पैंतरे वो वहां पर फेंकते रहते हैं। सज्जन सिंह जी आज बहुत दिनों बाद बोले हैं, पर अभी जीतू पटवारी जी का स्टेटमेंट भी कुछ अलग प्रकार का था। अभी ग्वालियर मेले का एक घटनाक्रम भी है कि वहां दिग्विजय सिंह जी के बुलाए जाने के बावजूद भी खादी प्रदर्शनी में, खादी के किसी विक्रय केंद्र पर कमलनाथ जी नहीं पहुंचे, और बहुत ही रूडली उन्होंने उनके फोन पर भी मना कर दिया कि मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है। बाद में पहुंच गए, ऐसी भी चर्चा है। तो कहीं ना कहीं चर्चाओं को जन्म कौन दे रहा है? चर्चा को जन्म तो कांग्रेस के नेता ही परस्पर दे रहे हैं, क्योंकि उनमें सत्ता की हनक है, सत्ता की ललक है, सत्ता को पाने की लालसा है, जो वर्षों वर्षों से उनके अंदर रही है। तो अंतर्द्वंद खत्म करना चाहिए। जी जी, अमित तावरे जी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी?
देखिए, इसमें प्रतिक्रिया जैसी तो कोई बात नहीं है। निश्चित तौर पर स्वाभाविक है। ये कमलनाथ जी वही कमलनाथ जी हैं जिन्होंने 2018 में, जब 6 महीने पहले उनको प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को उन्होंने घर बिठा दिया था। तो और अभी भी स्थिति वही है, कमलनाथ जी सामने हैं और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से, चाहे वो झूठे आरोप हों, मनगढ़ंत आरोप हों, वो लगाकर उनकी छवि को डैमेज करना चाहते हैं। अरे और किसकी तुलना कर रहे हो आप? उनका इतिहास बहुत लंबा है और ऐसे कई समय उन्होंने देखे हैं। आप यदि कमलनाथ जी के राजनीतिक जीवन की यदि हम चर्चा करें तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। कमलनाथ जी जैसा राजनीतिक जीवन इंदिरा जी के साथ, राजीव जी के साथ जो उन्होंने समय करा है, और अभी सोनिया जी के साथ, राहुल जी के साथ, मुझे लगता है कि इन सब बातों से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जनता, निश्चित तौर पे जनता ने देखा, और भारतीय जनता पार्टी को, लोगों को तो कोई हक ही नहीं है छल के बारे में कहने का। अरे छल से आई हुई तो आपकी सरकार है, चलती हुई सरकार को ही तो आपने गिराया था, तो ये तो आप लोगों का अधिकार है ही नहीं। और जिस तरीके से हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने जो कहा है, तो हम उनकी भी भावनाओं को समझते हैं, क्योंकि अब वो हमारे पंडित जी हैं, हमारे सबके आदर बहुत सम्मानीय तो हैं ही वो। क्योंकि देखिए, अब उनको भी प्रधानमंत्री जी ने, सुना है ऐसी मीडिया रिपोर्ट आई थी कि 10-15 दिन पहले उनको कहा था कि भैया आप फिल्मों के बारे में ना बोलें, है ना, अभिनेताओं अभिनेत्रियों के कपड़ों के बारे में ना बोलें, बोल के बारे में ना बोलें, ऐसा सुना है हमने। तो अब वो इस बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। अब एक ही टॉपिक बचता है कि कमलनाथ जी के बारे में कहो, उस पर देखिए आप और हम सब चर्चा करने बैठे। लेकिन जनता जनार्दन, निश्चित तौर पर जनता ने कमलनाथ जी का कार्यकाल देखा है और जनता कमलनाथ जी का विजन समझती है। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जैसे पद या ऐसे पद, कमलनाथ जी ने स्पष्ट कहा है कि मैंने पूरी अपनी जवानी मध्य प्रदेश को दी है। और हमने देखा भी है, जब यूपीए की सरकार थी, मध्य प्रदेश के तमाम मंत्री दिल्ली जाते थे और विकास के लिए पैसा लेकर कमलनाथ जी से आते थे। चाहे वो हमारे स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी हों, या हम किसी भी नेता की बात कर लें, इंक्लूडिंग शिवराज जी मुख्यमंत्री, इनकी भी बात कर लें, तो उनका विज़न सिर्फ मध्य प्रदेश का विकास है, जो मध्य प्रदेश को लगातार हर बुरी स्थिति में प्रथम 5 में भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो इनके मंत्री मुख्यमंत्री लेकर आए, उससे उबारना है हमको। जो लगातार कर्ज के दबे तली सरकार है, उसको बाहर लाना है। बेरोजगारी में प्रथम 5 पे, आदिवासी अत्याचार में प्रथम 5 पे, सभी चीजों में। प्रतिक्रिया ले लेता हूं अनिल जी। अब सवाल ये है कि पिछली बार तो अभिमन्यु जैसी ही स्थिति हुई थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो अपने और परायों के बीच में फंस गए, और जब सरकार, एक स्थापित सरकार विस्थापित हो जाए तो निश्चित रूप से कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसमें विश्वासघात हुआ होगा। अपनों ने किया या परायों ने किया, वो उसमें जाने का मतलब नहीं है। लेकिन अभिमन्यु से अगर कृष्ण का सफर पूरा कर लेंगे कमलनाथ जी, ये दाव पेंच समझ लेंगे, तो इस बार समर में जीत उनकी तय है। क्या कहेंगे? नवीन जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि इन दोनों कमलनाथ जी वास्तव में चक्रव्यूह में घिरे हुए हैं। और चक्रव्यूह इसलिए है कि उनको कई दिग्गज नेताओं को साधना है। एक तरफ दिग्विजय सिंह हैं, एक तरफ अरुण यादव हैं, एक तरफ सुरेश पचौरी हैं, तो दूसरी तरफ अजय सिंह राहुल हैं। कई नेता हैं जिनको एक झंडे, एक डंडे के नीचे रखकर और बयानबाजी पर अंकुश भी लगाना है, उनको साधना भी है और पार्टी का काम भी करना है। चुनाव की जो चुनौती है भारतीय जनता पार्टी उनको दे रही है, उसको भी स्वीकार करना है। तो चक्रव्यूह में तो कमलनाथ जी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो लगभग 1 दर्जन नेता चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा कि हम इस चक्रव्यूह में से बाहर कैसे निकलें। फर्क इतना आ जाता है नवीन जी कि कांग्रेस में जो चक्रव्यूह की स्थिति बनती है, तो जितने भी योद्धा होते हैं जो खिलाफ होते हैं, वो सामने खड़े होकर ललकारते हैं, जबकि भाजपा में ये स्थिति नहीं होती। भाजपा में तो पोखरण कांड होते हैं, पोखरण विस्फोट होते, आदमी निपट जाता है, तब पता लगता है कि हमको किसने निपटा दिया। बस फर्क इतना है
तो चक्रव्यूह की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में भी है और कांग्रेस में भी है। रही बात कमलनाथ को टारगेट करने की, तो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी इस समय उसके टारगेट पे केवल और केवल कमलनाथ है। और कमलनाथ इसलिए भी है कि कमलनाथ उनको कड़ी चुनौती दे रहे हैं। चुनौती जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस की है, वहीं एंटी इनकम्बेंसी की भी बहुत बड़ी चुनौती है जिसको उसको फेस करना है। तो इन चीजों के चलते कमलनाथ टारगेट बने हुए हैं। जी, तो धैर्यवर्धन जी, कमलनाथ को टारगेट तो किए हुए हो आप, लेकिन क्या होता है, जनता भी एक निर्णायक भूमिका में रहती है और कमलनाथ जी लगातार इस बार कह रहे हैं कि इस बार का जो निर्णय है वो जनता करेगी। और अभी एक सर्वे एजेंसी है जिसने अभी गुजरात के और हिमाचल के चुनावों का सर्वे किया था और अपना जो उसका सर्वे था उसके अनुमान के आधार के आसपास ही वो आए हैं रिजल्ट्स। तो उसने मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार को बनता हुआ बताया है। अभी जनवरी तक के आंकड़े उन्होंने, जो जनवरी तक की परिस्थितियां थी, तो कमलनाथ जी टक्कर में हैं, महाभारत पूरी ताकत से है। चुनाव रोचक होते हैं मध्य प्रदेश में। अधिकांश चुनाव कभी 1% के मतांतर से, कभी 2% से, कभी कभी प्रतिशत बढ़ जाता है। इस प्रकार के चुनाव होते आए हैं। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव जीती है, केवल कंफर्टेबल नहीं बल्कि बहुत अच्छी स्थिति में चुनाव जीती है। अब भी हमारे पास जनता की सेवा के लिए जो हमने कदम उठाए हैं, उनके जीवन को सरल और सुगम बनाने के लिए, प्रसन्नतामय उनका जीवन व्यतीत हो, उसके लिए तमाम योजनाएं धरातल पर शिवराज जी लेकर के आए हैं। उन सब की चर्चा हम करेंगे। उनके अलावा भी बहुत सारे अभी तमाम नए ब्रह्मास्त्र चुनावी वर्ष में छोड़े जाते हैं। बहुत सारी पब्लिक की आकांक्षाओं के अनुरूप बचे हुए समय का भी हम सदुपयोग करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात बताऊं, कोई माने या ना माने, जिस वर्ग को कांग्रेस यह मानता था कि यह 100% उसका है, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय हो, अनुसूचित जाति का भी बड़ा तबका है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने पैठ बनाई है और दिल जीते हैं, हृदय के नजदीक पहुंचे। तमाम माताएं बहनें वो जातिवाद को परे रखते हुए तमाम सारे समीकरणों को और पुरानी परंपराओं को दरकिनार करके पिछले कई चुनावों से भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रही। तो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव कांग्रेस पार्टी कुछ भी प्रचारित करे उतना आसान नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर बराबरी पर खड़े होने के लिए भी बहुत परिश्रम करना होगा। और अभी हमारे मित्र अमित जी कमलनाथ जी की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के बहुत सीनियर लीडर्स में से एक है, इसलिए मैं कोई कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, पर इतना तो अवश्य कहूंगा कि जब वो मालिक थे मध्य प्रदेश कांग्रेस के, उसी समय लोकसभा चुनाव हुआ था। उनके पुत्र के अलावा बाकी कांग्रेस तो रसातल में चली गई, एक भी सीट कांग्रेस पार्टी लोकसभा में नहीं जीत पाई। तो इन सब चीजों को हमको भूलना नहीं चाहिए हमारे कांग्रेस के मित्रों को, कि भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख का जो हमारी रचना है, हर बूथ से लेकर के एक एक कार्यकर्ता जिम्मेदारी से अपना काम करता है। और जब चुनाव की आहट होती है तब निश्चित तौर पे बहुत मनाने का, मनोबल का दौर हमारे नहीं चलता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सच में देवतुल्य कार्यकर्ता हैं। बिना शर्त, बिना किसी हानि लाभ की कल्पना किए, बिना किसी प्रलोभन के लोग जुट जाते हैं, क्योंकि विचार के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। ये कांग्रेस में बड़ा अभाव है। कांग्रेस में तो नेतृत्व की शिथिलता के कारण से मुझे लग रहा है कि जिला स्तर पर भी तमाम अच्छे नेताओं का अभाव जो नेतृत्व दे सके। विधानसभा में जो इनके चुनाव जीते हुए एमएलए हैं, चूंकि वो एमएलए हैं इसलिए कहीं ना कहीं वो फिल्म में दिखाई पड़ रहे होंगे, बाकी अधिकांश जगह पर तो ऐसा भी धर्म संकट कांग्रेस के सामने है कि आखिर चुनाव लड़ेगा कौन कांग्रेस की ओर से। कांग्रेस के पास धर्म संकट है क्या, पूछ लेते हैं, आपको बहुत नॉलेज है, पूछ लेता हूँ कि ऐसा धर्म संकट है कि चुनाव कौन लड़े? ऐसे भविष्यवक्ता तो भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकते हैं। और जैसा कि अभी भाजपा नेता ने बताया कि लोकसभा चुनाव में 1 सीटें आई थी, भूलना नहीं चाहिए। अरे तो आप लोग भी याद रखो, 60 साल से ज़्यादा इस देश की जनता ने कांग्रेस को मौका दिया और आप लोग केबिन के बाहर खड़े रहते थे, गेट के बाहर।
जनता नकारती रही, इसको भी जरा याद रखो। और हमारे जो 5 सबसे बड़े रिकॉर्ड है ना जीत के, उस 5वें तक भी नहीं पहुंचे हो अभी। तो इतना अहंकार ठीक नहीं है, उस दिन को भी याद रखो। हमें तो सब याद है, लेकिन आप लोग भी याद रखो ये बात, इस देश की जनता ने ही कांग्रेस को इतने लंबे समय तक मौका दिया है ना। जिस दिन आप प्रथम 5 के रिकॉर्ड में भी आ जाओगे तो हम मान लेंगे। और रही बात मध्य प्रदेश के चुनाव की, तो इस बात को आप याद रखो कि कमलनाथ जी जैसा अनुभवी और दिग्विजय सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेताओं की जो जोड़ी है, और जो आप लगातार 2018 के पहले बोलते थे गुटबाजी गुटबाजी गुटबाजी, कोई गुटबाजी नहीं है। जितने गुट के लोग थे वो सारे के सारे लोग वहां तक पहुंच गए हैं। और अब तो जनता इतना बम्पर आशीर्वाद देने वाली है कि इस बार तो सौदेबाजी भी नहीं कर पाओगे आप लोग। विकास यात्रा में आप देखो विधायकों के साथ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या सामना करना पड़ रहा है। कई विधायक तो ये कह रहे हैं कहां से मुख्यमंत्री जी ने ये यात्रा निकाल दी, जनता से सामना करना पड़ रहा है। कई विधायक तो ये कह रहे हैं भैया मत देना हमें वोट। ये स्थिति है, कभी जाओ तो जमीन के नीचे जाओ, जब पता चलेगा। पार्टी की दुखती रग पर हाथ रख दिया मैंने, अमित भाई बेचैन हो गए। देखो दुखती रग क्या है, जो मैंने बताया उसका जवाब हो तो बताओ। दुखती और वो क्या, मैंने जो रिकॉर्ड बताए वो गलत है तो बताओ आप। मैं तो आपसे छोटे ही उम्र में। अरे रिकॉर्ड की क्या बात है, आजादी के बाद आप 3 बार नाम बदले आप लोगों ने। कभी जनसंघ, जनता ने नकार दिया, कभी जनता पार्टी, जनता ने नकार दिया, भारतीय जनता पार्टी। अभी हारने लगोगे फिर पता नहीं कौन सा नाम बदल के आ जाओगे। उन पे चर्चा हम तो 130 साल पुरानी पार्टी है, बहुत सा ऐसा समय देखा है, इसलिए हमें बिल्कुल ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। बहुत अनुभवी और बहुत ही ज्ञानी लोग हमारी पार्टी में हैं। समझ लेता हूँ। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। अनिल श्रीवास्तव साहब के, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस का बहुत पता है, लेकिन एक बात तय है कि अगर इस बार कमलनाथ किसी कुचक्र में नहीं फंसे तो कृष्ण की तरह जो है कृष्ण की तरह जो है वो फिर तो कोई बात ही नहीं है, वो पार कर जाएंगे। कृष्ण की तरह वो पूरी महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे। तो मध्य प्रदेश की जो राजनीति की महाभारत है उसमें क्या भूमिका रहती है कमलनाथ जी की, वो देखना दिलचस्प रहेगा। देखिए नवीन जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ विशेष नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत कुछ है। इसलिए चुनौती सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की है कि अपने सामने सरकार बनाए रखें। बाहर से जो ज्योतिरादित्य सिंधिया आए हैं उनके सारे लोगों को टिकट मिले, सम्मानजनक ढंग से वो काम करें, उमा भारती जी को साध लें, ये सारी चीज़ें, एंटी इनकम्बेंसी से जूझ लें, ये सारी चीज़ें हैं। अभी तो कांग्रेस दूर है, आप पहले अपने लोगों से बचो, उसके बाद कांग्रेस के ऊपर आक्रमण करो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमारे धैर्यवर्धन जी बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और बहुत ही धैर्यपूर्वक अपनी बात रखते हैं, लेकिन शायद वो ये भूल गए हैं कि दावे और प्रतिदावे तो पिछले 18 में भी बहुत किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन परिणाम उसके जस्ट विपरीत हुए। चंबल अंचल देख लीजिए, ग्वालियर अंचल देख लीजिए, वहां पर भी कांग्रेस ने कोई कम स्थिति नहीं बनाई। आज कांग्रेस अपनी जगह वही है और आपके साथ में एंटी इनकम्बेंसी और जुड़ गई है। इन सबको आपको फेस करना है, तो चुनौती कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत है। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो राजनीति की महाभारत में कांग्रेस को और कमलनाथ को अभिमन्यु की संज्ञा करार दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि अभिमन्यु भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत हैं और वैसी परिस्थितियां अब कांग्रेस के साथ नहीं है। कांग्रेस के पास अब उतना ज़्यादा अंतर्द्वंद और अंतर्कलह नहीं है, कांग्रेस के पास अब खेमेबाजी भी उतनी नहीं है। तो कुल मिलाकर इस बार की जो परिस्थितियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़्यादा दुरूह होने वाली हैं। और अभिमन्यु अब कौन बनेगा, किसकी तरफ से अभिमन्यु आएंगे और किसकी तरफ से कृष्ण, यह परिभाषा जीत और हार की तय करेगा। इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बन रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।